आ जाओ भाई, आ जाओ। ये कॉकरोच जनता पार्टी वार्टी माँ चुदा है भाई, सच में बोल रहा हूँ। मेरा तो बहुत दिमाग खराब हुआ था, मेरे को तो चूतियाब लगा भाई। वैसे मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता, तुमको भी पता है, बट बहुत चूतियाब था। गूनर्स जनता पार्टी भाई, ठीक है। मैं पूरा अपना मेमोरेंडम लेकर आ रखा हूँ, मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। और मैं भाई पूरा क्राइटेरिया बताने वाला हूँ, कौन कैसे ज्वाइन कर सकता है हमको, माँ कसम भाई। तो भाई गूनर्स जनता पार्टी इज आर न्यू पार्टी, ठीक है। सारे इंसल भाइयों के लिए, मैंने स्ट्रीमर्स जितने भी हमारी कम्युनिटी है, उन सबको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये अच्छा एनिमेशन, वन गुना डे कीप्स फाइट अवे, ये हमारा मोटो है, ठीक है। मैं होम मिनिस्टर हूं इसका, ठीक है। वन गुन अ डे कीप्स फाइट अवे। तो भाई और आइडियोलॉजी आई एम गोना शेयर विद यू। नाइस स्लोगन, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू भाई। अब भाई और आर आइडियोलॉजी मैं तुमको बता रहा हूँ। एस टिल यू कान सबसे नंबर वन, ठीक है। पोस्ट नॉट क्लैरिटी इज इक्वल टू एनलाइटमेंट। वी आर सेक्युलर, वी एक्सेप्ट एवरी रिलीजन गूनर। हम सेक्युलर है, हम सारे रिलीजन के गूनरों को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। लाइक आर आइडियोलॉजी तुम समझ रहे होगे ना। देन करंट सिचुएशन इन इंडिया, 70% यूथ अनएम्प्लॉयड है। 70% यूथ अनएम्प्लॉयड है भाई अभी, ठीक है। लैक ऑफ वून मटेरियल, 90% ऑफ देम आर वूनिंग डेली। जिनकी स्किल भाई को ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि 95% ऑफ यूथ। और भाई इससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। हम ग्लोबली रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं इंडिया को, सीरियसली बोल रहा हूँ। स्पेशली गर्ल्स कांट एबल टू गून इन करंट सिचुएशन, गूनिंग वेबसाइट आर बैन टू, ओके। ये है अभी रियल सिचुएशन, सच में बताऊं तो। आई एम इन 5% लिमिटेड टू एग्जाम्शन, ओके ओके। एट भाई देखो, लंगड़ा गूंज नहीं कर पा रहा है इस जमाने में। देखो बेचारे के पैर नहीं है, ठीक है। बेचारा जॉब करता है और अपना रियल पैशन नहीं फॉलो कर पा रहा है। और अब मैं तुमको बताऊंगा सबसे पहली चीज। तो पहली चीज भाई, हम गूनिंग को ओलंपिक्स में लाएंगे, क्योंकि हमको पता है भाई पोटेंशियल वेस्ट हो रहा है सारे यूथ का इंडिया में। गूनिंग इक्वल टू ऑफिशियल ओलंपिक स्पोर्ट इन 2028, वी डोमिनेटिंग इन स्ट्रोक्स पर मिनट। और अदर इवेंट ये होंगे हमारे लॉन्ग एज मैराथन, जिसमें आपको आप समझ ही गए होंगे लॉन्ग एज मैराथन क्या हो सकती है। और सिंक्रोनाइज्ड एजिंग, मतलब कि दूसरे कॉम्पिटिटर के साथ तुम सिंक्रोनाइज्ड वे में कैसे एजिंग कर रहे हो, ठीक है। और कक इंड्योरेंस, ऑफ कोर्स भाई, कक इंड्योरेंस। हम जेंजी गूनिंग करके अपने हार्मोन्स कंट्रोल कर लेंगे, फिर ग्रेप केस भी कम हो जाएंगे। दैट्स द फकिंग ट्रू पॉइंट भाई। तू बन सकता है, तू, तेरे को कोई स्पॉट दे सकता हूं मैं अपनी उस पार्टी में। वी विल विन गोल्ड इन एसपीएम, स्ट्रोक्स पर मिनट, ओके। दिस गोना बी आर मेडल भाई। और रुक जाओ, दिस आर लेजेंडरी पुल भाई। ये इस आज तक किसी ने करा ही नहीं है भाई। बोनी ब्लू बस स्कीम, दिस इज फकिंग गोटेड स्कीम भाई। अब मैं तुमको बता रहा हूं भाई इसमें क्या होने वाला है, ठीक है। एवरी संडे इन योर स्ट्रीट्स, तुम्हारे हर संडे तुम्हारी स्ट्रीट्स पे आएगी बोनी ब्लू बैंक बस। बेस्ट गुनर ऑफ द वीक राइड्स द बस, ओके। एंड रनर अप को मिलेगा कैन बी अ कक ड्राइवर, जो रनर अप होगा वो कक ड्राइवर बन सकता है। और बाकी बेस्ट गुनर ऑफ द वीक राइड द बस विद बोनी ब्लू। एंड दिस इज आर फॉर, ये इंडिया के लिए इनिशिएटिव ले रखा है बोनी ब्लू ने। और बोनी ब्लू इज सपोर्टिंग आवर पार्टी टू, शी इज इन आवर पार्टी, सो या व्हाट डू थिंक अबाउट इट। तुमको कैसा लगा ये आइडिया। इकोनॉमी एंड जॉब, अब मैं तुमको बता रहा हूँ हमारी पार्टी क्या जॉब देगी। 15,000 मंथली गून अलाउंस मिलेगा तुमको केवल। इसमें तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको बस गून करना है, ठीक है। और रिसोर्सेस हम देंगे तुमको। न्यू जॉब्स होगी, प्रोफेशनल एजर होंगे और गूनिंग इंस्पेक्टर होंगे, कि सब अच्छे से गूनिंग कर रहे हैं। लाइक रोडों में सबको अच्छे से गूनिंग मटेरियल मिल रहा है, गरीबों को मिल रहा है। मतलब धारावी में जो झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं, क्या वो अच्छे से गूनिंग कर पा रहे हैं। मतलब हम सब, मतलब जो इंस्पेक्ट करेंगे। फ्री मंथली सब्सक्रिप्शन होगा फॉर एवरी एनएसएफडब्ल्यू साइट्स, मतलब कि तुमको सारे कौन, मतलब जो भी साइट्स है सबका तुमको फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा मंथली। स्पर्म लॉस होगा, तो तुमको कौन सा पुसी मिल रही है स्पर्म लॉस का, तुम क्या करोगे स्पर्म लॉस से, ठीक है। ये हमारा गून स्क्वाड होगा। और नेक्स्ट हमारा हेल्थ मिनिस्ट्री, फ्री गवर्नमेंट लोशन मिलेगा सबको। सबको फ्री गवर्नमेंट लोशन मिलेगा। पोस्ट नट डिप्रेशन को रिकॉग्नाइज करेंगे हम डिसेबिलिटी के थ्रू, कि मतलब ये रियल डिसेबिलिटी है, वी गोना रिकॉग्नाइज इट। और तुम समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और स्पर्म क्रैम्स लीव मिलेगा तुमको बहनचोद की। जैसे अगर तुम कहीं जॉब करने जा रहे हो, जॉब क्या करने जा रहे हो, तुम घर पे ही बैठे हो, तुमके उसके लिए भी स्पर्म क्रैम्स लीव मिलेगी घर में बैठ के ही। और फिर इसके बाद जो तुमको बहन पोस्ट डिप्रेशन होता है, उसकी डिसेबिलिटी तुमको वो मिलेगी। फिर तुमको जैसे अभी पीडब्ल्यूडी वालों को रिजर्वेशन, वैसी तुमको भी रिजर्वेशन मिलेगा। अगर किसी दिन गुण नहीं कर पाए तो सैलरी दिन में कितने कटेगी ना, ऐसा कुछ नहीं है उस दिन। स्पर्म क्रैम्स लीव, तुम दिमागदार तो भाई, तुम बहाने मार सकते हो। तुमको पोस्ट डिप्रेशन है, तुम ये बोल सकते हो है। या तुमने आज ककबाजी करी, उस दिन तुम गुनिंग नहीं कर पाए थे, है तुम एजिंग कर रहे हो क्या, बता बस। अबे यार वो तो चला गया, कोई यार नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर, नाउ गोना टेल अबाउट भाई हम क्या क्या बनाने वाले हैं। साउंड प्रूफ गून पॉड्स इन एवरी मेट्रो, मैंडेटरी कक चेयर इंस्टॉल्ड इन एवरी पार्क एंड मॉल। मैंडेटरी कक चेयर मिलेगी इंस्टॉल्ड एवरी पार्क एंड मॉल, यहाँ पर तुम भाई बैठ सकते हो, ठीक है। जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए हम कक चेयर लगाएंगे भाई, क्योंकि इस उम्र में वो नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट वो कप चेयर में तो बैठ सकते हैं। और बाकी तुम लोग भी बैठ सकते हो। टिश्यू एंड लोशन वेंडिंग मशीन ऑन एवरी कॉर्नर, ये तुमको हर जगह मिल जाएगा।
जैसे पानी की बॉटल होती है, मतलब बोनी ब्लू के सामने गून करने मिले, मतलब तुमको बहनचोद इतनी बढ़िया चीज मिल रही है, उसके सामने भी तुम गून ही करोगे। अबे मादरचोद उसकी पुसी मारोगे ना यार। ये रहा भाई हमारे एवरी मेट्रोपॉड, ये ऐसे रहेंगे। मैंडेटरी ये वेंडिंग मशीन होगी और मैंडेटरी कप चेयर। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? वेस्ट होगा, तू चेयर पे बैठा है ना अभी, विदाउट सर्कमसाइज चलेगा। हाँ हाँ भाई सब चलेगा यार, हम सबको रिकॉग्नाइज करते हैं। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। या अगर आप तुम चाहते हो तो हम तुम्हारा पीनस चेक भी करेंगे, उसके बाद हम तुमको हायर कर लेंगे। तुमको कोई इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है। और जिसका सबसे छोटा साइज होगा ना, उसको सबसे बड़ा पोस्ट मिलेगा। ठीक है, नाउ वी गुड। अब तुम खुश हो? नाउ दिस इज आवर न्यू पॉलिसी, कक पॉलिसी। ओके, अब मैं तुमको बताऊंगा इसमें हम मतलब हमने क्या सोचा। राइट टू बी कक्ड इज नाउ अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट। फर्स्ट हम यही राइट मांग करेंगे, मतलब कि बहनचोद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाएगा, राइट टू बी कक्ड इज आवर न्यू ह्यूमन राइट। वॉचिंग योर क्रश गेट रेल्ड विल काउंट एज कम्युनिटी सर्विस। मैंडेटरी कक चेयर इंस्टॉल इन एवरी पार्क, जैसे हमने बताया, सिनेमा हॉल में, हर जगह। नेक्स्ट, भीमराव स्लीप विद माय वाइफ, टिक द वर्स्ट साइड इफेक्ट ऑफ मास्टरबेशन, रॉन्ग। और ये प्रोपागेंडा, ये बीजेपी सपोर्टर है, जो बंदा अभी आ रखा है, जिसकी फोटो लगा रखी है, ये इज बीजेपी सपोर्टर। तो हम इसका प्रोपागेंडा सब हटा रहे हैं। कोई कुछ पूछना चाहता है तो बताओ भाई, हैं बार बार नहीं बोलूंगा फिर मैं। नो नट नवंबर पॉलिसी, नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। भाई तुम पूरे साल भर गुनी करोगे तो भाई जो तुम्हारा पीनस है, जो बेचारा बहनचो तुम्हारा ही बॉडी पार्ट है जहां से तुम्हारे बच्चे पैदा होंगे फ्यूचर में, भाई उसको भी तो एक महीने का रेस्ट मिलना चाहिए ना। तो भाई एनएनएन इज नाउ मैंडेटरी फॉर ऑल पार्टी मेंबर। उस महीने हम नवंबर में हम गून नहीं करेंगे। वी नॉट गोना गून। तुम एच कर सकते हो बट तुम गून नहीं करोगे। ये व्हाइट टी शर्ट वाला मोदी क्यों 30 days ऑफ जीरो गूनिंग, नो एक्सक्यूजेस इफ यू ब्रेक इट। अब मैं तुमको बताऊंगा इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। कैट लाइव ऑन बोनी ब्लू बस बाय अ डोमिनेट्रिक्स। तुम अगर भैंचोद पकड़े गए तो भाई तुम पैग होगे, लाइव लाइव पे पैग होगे। बता रहा हूं, किसी डोमिनेटिंग लड़की या भैंचो ट्रांस से। ब्रॉडकास्ट इट ऑन डिस्कॉर्ड फॉर पब्लिक ह्यूमिलिएशन। जैसे तुमको पता है लाइव होगा तो भैंचो डिस्कॉर्ड पे भी देख सकते हैं लोग। और लूज ऑल गून राइट फॉर 6 मंथ, तुम 6 मंथ के लिए गून नहीं कर सकते हो। अगर नो नट नवंबर में मुस्कान कारिया का एमएमएस आ गया तो, मुस्कान कारिया का एमएमएस भी आ रखा है। पैसे मिलेंगे ना नवंबर के? हाँ हाँ मिलेंगे भाई। और उसके बाद तुमको भैंचो अवार्ड भी मिलेगा, इसका इसका भैंचो अवार्ड मिलेगा तुमको। मुस्कान कारिया का कौन सा एमएमएस आ रखा है भाई? तुम पागल आगल हो क्या? सर्वाइवर गेट्स ऑनररी राइड ऑन बॉनी ब्लू बस प्लस फुल वीआईपी एक्सेस। कभी भी लाइफ टाइम तुम हमेशा के लिए आ सकते हो। मुस्कान कारिया लीव हो गया है, सेंड करो। तो बस भाई, हाउ टू ज्वाइन, अब मैं तुमको बताऊंगा भाई तुम ज्वाइन कैसे कर सकते हो। मस्ट हैव अ गून स्ट्रीक लॉन्गर देन योर लॉन्गेस्ट रिलेशनशिप। मेरे को पता है तुम आज तक कभी रिलेशनशिप में आए नहीं हो, ऑफ कोर्स, तो तुम ये पॉइंट तो तुम्हारे लिए वैलिड है। इनसेल हु वॉचेस बीपी एडिट्स ओनली। तुम लोग बीपी एडिट्स तो देख सकते हो, मतलब योर राइट हैंड नोज यू बेटर देन योर मॉम। योर राइट हैंड नोज यू बेटर देन योर मॉम। ये क्या पॉइंट लिखा है यार मैंने, माँ की चूत। अरे वाह यार, चलो आ जाओ भाई आ जाओ। और फाइनल कॉल भाई, प्लीज सपोर्ट अस फॉर बेटर फ्यूचर ऑफ इंडिया। तो अब तुम बताओ भाई कैसा लगा तुमको हमारी पार्टी का। आ जाओ भाई, कितनी स्टोरी, 10 स्टोरी आ रखी है। ओके, पढ़ रहे भाई पढ़ रहे। आई वॉज 11 year old. I used to give myself a thigh job and felt good. I had no idea I was gooning, but I never understand why it felt good. ये तो भाई रिलेटेबल है यार। I started gooning properly in my room when I turned 16. And then I understood, oh shit, I used to goon like crazy and I used to think I'm itching my D. But all I was doing was gooning. साइंस मैम आई थी कोरोना के टाइम पे, जूम पे क्लासेस होती थी, तो वो काफी प्यारी थी। शी हैड रियली गुड लिप्स, तो मैंने क्लास में उसके फेस का एसेस ले लिया एंड आई यूज्ड टू गून टू हर। क्या लिख रहे हो तुम बहनचोद? ये कौन है यार? ये कौन है? ये इतना बड़ा इंसल बहनचोद जो लिप्स देख के मुठ मार देता है, वो भी जूम क्लास में। तो बहनचोद अच्छी क्वालिटी भी नहीं होती है। I have taken my own tea in my mouth and also have wound on my older sister. I'm done भाई, I'm done भाई। इतने चूतिए लोग हो भाई तुम, माँ कसम भाई मेरे बस की नहीं है यार। I have taken my own tea. What the fuck? और उससे ज्यादा रिटार्ड तो ये है बहनचोद, ये क्या है? One time I was gooning and while gooning I was so into gooning that I don't realize I was gooning, but I was actually fucking the raw chicken breast. It was a delicious experience. क्या? यार टेक अवे द इंटरनेट एक्सेस, भाई सच में यार। अबे ये क्या है ये? देयर इज दिस सेक्सी, ओ हेल ना भाई, आई एम डेड भाई।
देयर इज दिस सेक्सी भाभी विच लिव, अबे ना यार, पढ़ते हुए ही भैंचो इंसल वाइब आ रही है यार। मैं नहीं हूँ इंसल, बट पढ़ रहा हूँ। ठीक है, विच लिव्स इन माय बिल्डिंग, आई हैव अ क्रश ऑन हर, सो वन डे आई वेंट टू टिरेस। पता चल गया था सेक्सी भाभी लिखने वाले को टिरेस ही लिखेगा तू, मादर टेरेस नहीं, माँ की चुप टिरेस। एंड देयर शी हैड हैंग्ड हर इनर्स। I walked towards, looked in all directions, took away. They were dry and gone to them while looking if someone might come, and that was the best. Goon become messy, but that wasn't my problem. Then put them on wire again to dry, so partially gooned on her indirectly. What? एक बार आफ्टरनून को कॉलेज से वापस आकर घूम कर रहा था। ओके, घर में कोई नहीं था। इट वॉज अबाउट 2 PM इन द आफ्टरनून। 5 राउंड 5 राउंड किया और सो गया था। जब उठा तो टाइम देखा, इट वॉज 4:30 इन द मॉर्निंग एंड आई वॉज स्टिल इन यूनिफॉर्म। और जब मैंने अपना हाथ वॉश कर रहा था तो ड्राइड आउट, मुड वापस वेट हो गया और अनोइंगली मेरा हाथ में लग गया। वो आंखों पे रगड़ दिया कॉज इट वॉज इचिंग। वर्ड, ये क्या क्या बताते हो भाई तुम? मैं दिव्यो की क्लीवेज देख के गांड पे उंगली करता हूँ, तू भी किसी का देख के करता है क्या? दिव्यान डन भाई। मेरे को अब समझ आ रहा है भाई, जब लड़कियों को ऐसे क्रीप मैसेज मिलते होंगे ना डीएम में, माँ कसम उनको कैसा फील होता होगा यार। यार ये बहन से ये गुनिंग पार्टी तुम डिजर्व नहीं करते हो यार। दिव्य रान, एक दिन स्कूल में लंड खड़ा हो गया। मैम लेक्चर के टाइम अकेले बैठा था सीट, तो धीरे धीरे रब करने लग गया। मैम हेड डाउन करके करने लगा। उसके थोड़ी देर बाद निकल गया पैंट गंदी, बच्चों को पता ना चले तो मैंने वाटर बोतल में पानी गिरा दिया और घर तक वेट पैंट। हेल ना भाई, भाई यार ये क्या है यार, ये कैसे लोग हैं यार। तो एक दिन मैं बस से ट्रेवल कर रहा था। 67 ईयर ओल्ड अंकल ने ऊपर हाथ रखा था और बस का ब्रेक लगा अचानक से। मैंने अंकल के आर्मपिट स्निफ कर लिया। ओके ओके। और वो स्मेल सूखी हुई मच्छी स्वेट थूक की आ रही थी। ओके। एंड मैंने स्मेल याद रखी थी और घर पे जाके बिना ल्यूब के 3 बार नट कर दिया। फिर अगले दिन अंकल को देखा और फॉलो करा तो उनका एड्रेस भी पता चल गया। फिर एक वीक बाद उनकी डेथ हो गई सेक्स करते वक्त। एंड मैं अभी भी उनकी याद में घूम करता हूँ। RIP नाइस स्मेल वाली आर्मपिट वाले अंकल, आई लव यू एंड मिस यू अंकल। एंड एक 3 साल का बच्चा उनकी क्वालिटीज रिफ्लेक्ट करता है कभी कभी, उसको देख। लव यू। कोई लाइक कर दो यार, कोई लाइक कर दो। स्कूल के बाथरूम में मेरा होमी राहुल के साथ हो गया था। हम दो ब्रेक टाइम पे चुपके से लास्ट स्टॉल में घुस गए। लास्ट स्टॉल? स्टॉल का स्टॉल स्कूल में। पहले उसने मेरी पैंट उतारी और फिर मुझे बेंड किया। उसका मोटा लंड मेरे ऐस में जोर से घुसा दिया। बहुत दर्द हुआ, लेकिन मजा भी आ रहा था। ओके, वो जोर जोर से धक्का मार रहा था और बोल रहा था ले ले मेरा लंड। मैंने उसको घुमाया और उसकी गांड पे अपना लंड डाल दिया। उसकी टाइट एस बहुत गर्म थी। मैंने भी फुल स्पीड से ठोका ठोको भैंचोद, मेरे को उसकी याद आ गई सिद्धू की। दोनों के मोन्स को छुपाने के लिए मुंह पे हाथ रखे थे। एंड में दोनों का कम बाहर निकल गया, फ्लोर पे वाइट वाइट गिर गया और स्मेल बहुत गंदी हो गई थी। अभी भी याद करके लंड खड़ा हो जाता है। फुरफुरी नगर में मोटू पतलू, ओए बेटे, नाउ दिस इज सम रियल शिट भाई। आ जाओ भाई, रंगदारी रंगदारी वाले आगे, रुक जाओ। फुरफुरी नगर में मोटू पतलू के साथ रंगदारी करने के बहाने मैं उनके अड्डे पे गया था। हम तीनों नया रंगदारी प्लान बना रहे थे कि बीच में मूड बन गया। आहा, मोटू ने भी मुझे पकड़ के बोला आज रंगदारी का नया स्टाइल सिखाते हैं। ओके। और मेरी गांड में अपना मोटा लंड घुसा दिया। अरे वाह। पतलू ने मेरे मुंह बंद करके अपना लंड चुसवाया। अरे वाह यार। दोनों जोर जोर से पेल रहे थे और बोल रहे थे ये है असली रंगदारी। ओए हुए। पूरा कमरा थप थप की आवाज और गंदी स्मेल से भर गया। मोटू की मोटी गांड में मैंने भी लंड डाला। अरे वाह। और पतलू को भी पेल दिया। तीनों के कम एक दूसरे में निकल गया। पतलू की शर्ट मोटू की दाढ़ी, पतलू की शर्ट और मेरी पैंट सब स्टिकी हो गई। अरे वाह। जब बाहर निकले तो सब सोच रहे थे कि हम कोई बड़ी रंगदारी करके आए हैं, लेकिन असल में तो तीनों थक के चुदाई करके आ गए थे। मोटू पतलू फर्स्ट एपिसोड स्क्रिप्ट लंच जो आया, दिव्य एरो छूतिया बना रहा है और अच्छा आए हैं वो देख। ओके, एडिंग एड लिस्ट